अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? ये खूबसूरत सुबह सर्दियां जाती हुई नज़र आ रही हैं लाहौर में, और मॉडल टाउन की खूबसूरत जो है ना बहारें लौट रही हैं। बहारों से याद आया कि हमारी लाइफ में बहार कैसे आती है, और कौन सी ऐसी 3 चीज़ें हैं जिनको करने से हम इस चीज़ को बहुत काफ़ी हद तक मुमकिन बना सकते हैं कि हमारी लाइफ में भी बहार है। तो आज हम उन 3 चीज़ों पे बात करेंगे, और मज़े की बात यह है कि वो 3 चीज़ें हर इंसान के पास हैं और वो फ्री हैं। उनमें कोई पैसे भी नहीं लगते, कोई ख़र्च भी नहीं होता, कोई एनर्जी भी नहीं लगती, और उन 3 चीज़ों के लिए कहीं जाना भी नहीं पड़ता। अब आप सोच रहे होंगे कि यार वो कौन सी 3 चीज़ें हैं जो हम सबके पास हैं और हमें पता भी नहीं है। वो 3 चीज़ें हैं प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। ये 3 ज़माने ऐसी चीज़ है जो हर इंसान अपने साथ कैरी करता है और हर वक्त कैरी करता है। अब आप ये चीज़ सोच रहे होंगे कि हाँ यार वाकई इस चीज़ पे तो कोई पैसे भी नहीं लगते, हर किसी के पास है प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। आप ये भी सोच रहे होंगे कि हाँ ये ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान के पास पाई जाती है। ऐसा भी नहीं है कि कुछ लोगों के पास हो और कुछ लोगों के पास ना हो। तो फिर इससे बाहर कैसे आ सकती है? जैसे अभी ये खिज़ां चल रही है, देख रहे हैं आप, मोस्टली पत्ते गिर गए हैं, लेकिन अब ये तैयारी पकड़ रहे हैं वापस अपने उसी जोबन पे आने की, जो जोबन इनको जचता है। अब प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर को यूज़ करके हम इन्हीं की तरह वापस जोबन में कैसे आ सकते हैं, ये बात आज हम समझने की कोशिश करें। तो अगर हम इस चीज़ को इस तरह देखें कि हमारा एक पास्ट था, हमारा एक प्रेजेंट चल रहा है और एक फ्यूचर है जो आने वाला है। सबसे पहले तो आप एनालिसिस करें कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपके रेगुलर माइंड में चल रही हैं। ये पहला पैरामीटर है चीज़ों को एनालिसिस करने का। फिर उनको देखें कि वो किस ज़माने में जाके फॉल करती हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल, आपके ज़हन में चल रहा है कि मैंने फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है, लाइक दिस कुड बी अ वन थिंग। सेकंड चीज़ हो सकती है आपके ज़हन में चल रही हो कि यार मैंने अपने कैरियर को ग्रो करना है, राइट। एक चीज़ आपके ज़हन में चल सकती है कि यार मैंने नया स्किल सेट सीखना है, राइट। ओके, उसके बाद आपके ज़हन में एक चीज़ आ सकती है कि मैंने यार वो काम मेरा पड़ा हुआ है, मैंने वो कंप्लीट करना है, वो प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, उस इंसान से मिलना है, किसी से माफ़ी मांगनी है। कोई भी ऐसी चीज़ें जो सबसे पहले आपके ज़हन में आती हैं, सबसे पहले उनको देखें कि ये किस ज़माने में फॉल करती हैं। क्योंकि प्रैक्टिकल रोड मैप बनाने से पहले हमें अपने माइंड को और हमें अपनी थॉट्स प्रोसेस को अलाइन करना बहुत ज़रूरी है। जब तक वो चीज़ नहीं होगी ना, तब तक ये आगे बढ़ना मुश्किल हो जाएगा। आपने वो कुछ चीज़ें अपने ज़हन में अब सोच ली हैं। अब आपने देखना कि ये किस जाके रीजन में फॉल कर रही हैं। लाइक फॉर एग्जांपल, आपने जैसे अभी सोचा कि यार हमें उस इंसान से माफ़ी मांगनी थी जो माजी में कोई मिस्टेक हुई या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, लेट्स फॉर एग्जांपल, जिसका रिग्रेट आप कैरी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो ऐसी चीज़ें जो आप क्विकली आउट ऑफ द विंडो कर सकते हैं, सबसे पहले तो उनसे आप फ़ौरन जान छुड़ा लें। कोई रिग्रेट ना रखें, कोई नाराज़गी ना रखें, कोई किसी से एक्सपेक्टेशंस ना रखें। सबसे पहले तो अपने माइंड को ना ज़रा इन चीज़ों से क्लियर करें, ताकि जब आप जहाँ पर भी, जिस जगह पर भी जाएं,
तो आपके माइंड में बैक में ये ना चल रहा हो कि यार मैं अगर वो शख्स आ गया, वो सिचुएशन आ गई तो मैंने कैसे रिएक्ट करना है। नो, आप अपने ऊपर मुफ्त का एक बोझ लेके घूम रहे हैं, सबसे पहले तो वो उतार दें। और आपका ताकि जहन ऐसे ही आपका जहन क्लियर हो। जैसे आप ये लाइन सीधी देख रहे हैं, इसी तरह दरख्तों की लाइन की सीधी होनी चाहिए, आपके माइंड की लाइन और आइज़ की लाइन भी सीधी होनी चाहिए। और वो आपके गोल के ऊपर आपकी होनी चाहिए कि मेरा गोल क्या है, मैंने क्या अचीव करना है और मैंने कहाँ जाना है। अब जब आपने वो चीज़ें सोच ली हैं, ओके, कि कौन सी चीज़ें मेरी पास्ट की हैं, कौन सी प्रेजेंट की हैं और कौन सी फ्यूचर की हैं, राइट, दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हमने ये भी देख लिया कि कौन सी चीज़ें ऐसी जो हमें रिग्रेट के उसमें ला रही हैं, तो हमें उनसे एज सुन एज पॉसिबल गेट रीड करना है, हमें उनको ख़त्म करना है। सो वी ऑल्सो डिस्कस दैट एज वेल। अब हमारे पास एक और ऐसी चीज़ है जो हर एक इंसान के पास है, राइट। अब आप सोच रहे होंगे कि यार चौथी चीज़ कौन सी है, ज़माने तो ये 3 ही होते हैं। जी बिल्कुल, जो चौथी चीज़ आपके पास है और जो सबके पास है, वो चीज़ बताने से पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ आपको। और यार ऐसा क्या कमाल है कि सबके पास वो चीज़ें हैं, हमारे पास भी हैं, लेकिन कुछ लोग ज़्यादा अच्छी, खूबसूरत, हैप्पी, सक्सेसफुल लाइफ गुजार जाते हैं। बहुत सारे लोग जो सारी चीज़ें सेम अपने पास होने के बावजूद वो चीज़ अचीव नहीं कर पाते। सो देयर इज़ समथिंग जो हमें फिगर आउट करनी है, सो वी कैन ऑल बिकम एट द सेम लेवल, राइट। ओके, सो वो चौथी चीज़ है एक दिन के 24 घंटे। बिल्कुल सेम है, वो कोई बिलियनर है, कोई ट्रिलियनर है, कोई मिलियनर है या कोई ब्रोक है, सबके पास, ब्रदर, सिस्टर, फ्रेंड, सबके पास सेम है। अब चीज़ों को बहुत सिंपल रखने के लिए हम सिंपली ये करते हैं कि हम अपने दिन के इन 24 घंटों का हिसाब लगा लेते हैं, राइट। और उन 24 घंटों को हम सुबह, दोपहर और शाम में कन्वर्ट कर लेते हैं। लेट्स से बहुत सिंपल। देखो, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना, मैंने काफ़ी बुक्स पढ़ी हैं, काफ़ी रिसर्च की है, काफ़ी पॉडकास्ट सुनी है, एंड स्टिल फिगरिंग आउट। तो अभी तक जो मुझे कुछ हद तक जो आइडिया हुआ है वो यही हुआ है कि अगर आपने कुछ अचीव करना है, सो यू नीड टू बी क्लियर कि आप कहाँ जा रहे हैं, एंड यू नीड टू बी क्लियर कि मुझे आज दिन में क्या करना है, मुझे कल के दिन में क्या करना है। हमें ये फिगर आउट ना करना पड़े, ये सोचना ना पड़े उठने के बाद कि मेरे डायरेक्शन क्या है। सो दिन में आपके पास है मॉर्निंग, आफ्टरनून या नून एंड इवनिंग, एंड सम पीपल हैव नाइट एज वेल, राइट। सो अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जो हमने अभी अपनी चीज़ें सोची थी कि मैंने नया स्किल सीखना है, मैंने ग्रो करना है, मैंने ये वाला टूल सीखना है, जो चीज़ें आपको लग रहा है कि यार मुझे फ्यूचर में, कमिंग फ्यूचर, विद इन नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट 5 ईयर्स, जैसे हम आजकल देख रहे हैं कि जी जनरेटिव AI है, एजेंट्स आ गए हैं, अब उसके बाद ChatGPT, AI, ये हमें नज़र आ रहा है कि जी फ्यूचर के स्किल्स हैं, क्वांटम कंप्यूटिंग, साइबर सिक्योरिटी। सो हमें पता तो है सब कुछ। तो हम, या डिजिटल मार्केटिंग, जो लोगों का CS का बैकग्राउंड अगर नहीं भी है तो वो ये चीज़ करते हैं, SEO करते हैं। अब तो वैसे कंप्यूटर साइंस से ये भी एक डिबेट है, जब तक आपकी डिग्री नहीं है या एजुकेशन नहीं मिलती आपको, तब तक आप वेट नहीं करें डिग्री का, एजुकेशन का, बिकॉज ये स्किल्स के लिए आपको राइट नाउ 100% एजुकेशन की नीड नहीं है। लेकिन एजुकेशन छोड़नी नहीं है, वो आपने डिग्री लाजमी करनी है, सिर्फ स्किल्स और सर्टिफिकेशन पे नहीं रहना कि जी एक्सपीरियंस ले लेते हैं। दैट्स ए होल न्यू टॉपिक, हम किसी दिन डिस्कस करेंगे इसको, बट स्टिल लेट्स कम बैक टू आवर प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एंड मॉर्निंग, नून एंड इवनिंग। सो अब हमने मॉर्निंग को डेडिकेट करना है फ्यूचर को। दैट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन
कि हम कैसे करेंगे, राइट। सो हमने देखा कि हमने फिगर आउट किया कि हमें अपनी डोमेन में रहते हुए हमारा फ्यूचर क्या है, नए स्किल सेट क्या चाहिए, नई क्लाइंट की एक्सपेक्टेशंस क्या हैं, आगे चल के हमें किन चीज़ों को फेस करना पड़ सकता है, उसके लिए हमें कौन सा स्किल सेट चाहिए। दैट इज़ समथिंग इज़ यू नीड टू डू फर्स्ट थिंग इन द मॉर्निंग। देखें, पास्ट की जो लाइफ गुजर गई वो तो गुजर गई, प्रेजेंट जो चल रहा है उसने सेट होने पर टाइम लगना है, लेकिन एक चीज़ आपके हाथ में है, वो आप सिक्योर कर सकते हैं, एंड दैट इज़ योर फ्यूचर। इफ़ यू सिक्योर योर फ्यूचर, ऑब्वियसली दैट विल रियली रियली हेल्प यू कि यार एटलीस्ट आने वाला टाइम आपको बहुत अच्छा हो। अब आपके पास आते हैं नून एंड इवनिंग। अब आपके पास दो चीज़ें बच गई हैं। एक वो टास्क जो आपके पीछे से पेंडिंग आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा, काफ़ी लोग ना पास से ऐसे टास्क को भी कैरी करते हैं जिनको करने का फ़ायदा नहीं है, या जो हो चुका है वो हो चुका है। कोई प्रोजेक्ट था कैंसिल हो गया, वो हो गया, अब छोड़ दें उसको कैरी करना, उसके इमोशंस को, उन चीज़ों का फ़ायदा नहीं है। हाँ, जो पेंडिंग टास्क पड़े हैं आपके पास्ट के, वो आप इवनिंग में ले जाएंगे। लेकिन जो करंट टास्क हैं आपके, जो हमने कहा था कि प्रेजेंट की चीज़ें हैं कि मुझे आज ये प्रोजेक्ट डिलीवर करना है, मुझे आज ये टास्क करना है, उनको आप मिड डे देंगे, ठीक है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप प्रीवियस टास्क को अपनी मिड डे वाली एनर्जी दे दें और फिर आप इवनिंग में करंट टास्क को करें। आई सजेस्ट कि आप पहले करंट टास्क को अपना डे टाइम में करें। अब हम ये भी कर सकते थे कि मॉर्निंग में हम करंट टास्क को देते और हम फिर नून और इवनिंग हम दे देते फ्यूचर को। नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, मॉर्निंग इज़ ए सिंबल ऑफ सक्सेस, सिंबल ऑफ वेल्थ, सिंबल ऑफ मैनिफेस्टेशन, आपका माइंड सेट, आपकी सक्सेस। तो मॉर्निंग को सही यूटिलाइज करना और फ्यूचर के लिए करना आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस देगा, आपके लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ओपन करेगा। और आपको बताऊँ वो शेर आया वाली कहानी तो सबने सुनी है, गडेरिया वाली भी। तो अभी मैं अपने एम्प्लॉय से भी बात कर रहा था, उसे मैंने माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्ट सीखने का कहा और हमारी टीम को सिखाने का कहा। तो उसके लिए नई चीज़ थी, ही लर्नड इट, एंड बिलीव मी, विद इन जस्ट 2 वीक्स हमारा नया माइक्रो सर्विसेज का एक प्रोजेक्ट आया जिसमें एग्जैक्टली हमें वही स्किल सेट चाहिए था जो हमने उसे कहा सीखो। सो उसके लिए तो वो शेर आया था कि यार मैं कैसे सीखूँ, क्या करूँ, लेकिन वो प्रोजेक्ट आ गया डाउन द रोड। सो मैंने ये एक्सपीरियंस किया कि जब भी आप कोई नया एवेन्यू, नया स्किल, नई चीज़ एक्सप्लोर करते हैं तो राइट आफ्टर सम टाइम उसकी अपॉर्चुनिटी जो है ना वो आपके डोर पे नॉक करती है। दैट्स समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब हमने क्या किया कि हमने जितने प्रेजेंट के टास्क थे जिनसे हमें इनकम आनी है, पैसे आने हैं, हमारे रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं, वो हमने डे टाइम में करने हैं, ठीक है। अब आपने शाम में या लेटर नाइट में आपने 2 आवर्स 1 आवर डिपेंडिंग ऑन योर वर्कलोड, आपने जो प्रीवियस टास्क कैरी करते हुए आ रहे हैं, आप जो चीज़ें आपकी रहती आ रही हैं, अब आपने वो करनी है। एंड दोज आर द थिंग्स जो आप एक अरसे से कैरी करते आ रहे हैं। किसी क्लाइंट का कोई माइलस्टोन रहता है, कोई आपका अपना टास्क ऐसा पड़ा हुआ है जो आपके माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा है। देखो, एवरी डे अगर वो कुछ मिली सेकेंड्स भी आपके माइंड में ले रहा है तो वो चीज़ आपकी ज़ाहिर है प्रॉब्लम कर रही है। यू मे बी थिंकिंग कि यार ये वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो गई है, बट दैट्स इम्पॉर्टेंट कि ये छोटी सी चीज़ आपका पूरा समझ लें मुस्तकबिल बदल सकती है और आपको एक बिल्कुल न्यू डायरेक्शन में, सक्सेस की डायरेक्शन में लेके जा सकती है। और आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं यार, आपके हाथ में है। अब आपने देख लिया यार कि कोई बिलियनर है, ट्रिलियनर है, उसके पास भी 3 ही चीज़ें हैं जो हमने देखी हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, और उसके पास एक वो चीज़ है जो हम सब के पास है, वो है 24 आवर्स। सिर्फ हमें ये फिगर आउट करना है कि हमने इसको यूटिलाइज़ कैसे करना है। यार वैसे छाँव में आने से ना मज़ा आ गया। सो प्लीज़ ये चीज़ करें और इसको इम्प्लीमेंट करें, अब भी करें, ठीक है।
कल का परसों का तरसों का वेट नहीं करें, अभी बैठ के लिखें। ना कोई पैसे लग रहे, ना कोई चार्जेस है इस चीज़ को करने में। सिर्फ आपने टास्क को 3 हिस्सों में 3 बॉक्सेस बना लें, मॉर्निंग, डे एंड इवनिंग, एंड सिंपल। फिर उस टाइम पे वही करें, और अपनी रूटीन खुद बनाएं। कोई आपको ये 3 बजे उठने की ज़रूरत नहीं है, कोई वो नहीं है। स्लोली सारा कुछ हो जाएगा। राइट नाउ खुद को आप इतना परेशान कर लेते हैं कि यार मैं इतने बजे उठूँ, ये काम करूँ, ये होगा वो होगा। नहीं, फाइंड यूअर वे, फाइंड यूअर बेस्ट रूटीन, फाइंड यूअर बेस्ट कम्बिनेशन ऑफ फूड, फाइंड बेस्ट थॉट्स, बेस्ट प्लेस। अपने लिहाज से आप चीज़ों को एडजस्ट करें, कोई इशू नहीं है। बट लिटल ऑर्गेनाइज एंड इंशाल्लाह यू विल हैव द सक्सेस। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और लाइक सब्सक्राइब का तो मैंने कभी कहा ही नहीं है, मुझे उसका इतना वो है नहीं। वो आप कर दें तो आपकी मर्ज़ी है। अगर आपको लगा है कि यार कंटेंट मज़े का है और आपको पार्क अच्छा लगा है तो फिर आप कर दें। और अपना बहुत सा ख्याल रखें और मुझे बताना कि ये एडवाइस कैसी लगी। थैंक यू।